हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आप सभी को पता है एसबीआई पीओ मेंस का कुछ टाइम पहले रिजल्ट अनाउंस हुआ था। अब बारी आती है इंटरव्यू की, राइट। तो इंटरव्यू का जो हमारा पार्ट है फेज 3 वाला, उसमें आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट है, आपका जीडी है, आपका पर्सनल इंटरव्यू है, ये सारी ही चीजें हैं, राइट। अब यहाँ पे से जो आपका फाइनल कट ऑफ निकलती है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है, वो सिर्फ जो आपका इंटरव्यू वाला पार्ट है, जीडी इंटरव्यू वाला पार्ट है, और जो आपका मेंस के मार्क्स हैं वहां से आता है। अब ये साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो हमारा इंटरव्यू से पहले हमारा होगा, ठीक है। इसका भी अलग से, वैसे पिछले साल आपका एडमिट कार्ड आया था, फिर आपका ये टेस्ट हुआ था, उसके कुछ टाइम बाद फिर आपका इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। तो इस टाइम भी हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए हमें किस चीज की प्रिपरेशन करनी चाहिए, आखिर ये है क्या, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या चीजें यहाँ पे होती है, क्या कितना ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करने का क्या हिसाब किताब है, सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो आज के वीडियो आपके लिए इन सारे ही क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलेगा यहाँ पे कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में आपको क्या यहाँ पे तैयारी करनी चाहिए, कैसे आप इसमें आगे प्रिपेयर करोगे, ये इंपॉर्टेंट कैसे, मतलब कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इसमें अपीयर होना, इन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस टेस्ट के बारे में जानेंगे, ऑप्शंस, कैसे ऑप्शंस मिलते हैं इसमें आपको, ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जो ऑप्शंस वहां पे होते हैं वो नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हम, है ना। तो कुछ इस तरीके, अलग तरीके के ऑप्शंस आपको दिखेंगे, ताकि आप कुछ एक्सपेक्ट करके चलो कि भाई हम ऐसा सोच के चल सकते हैं। एग्जाम्पल्स कुछ मैं आपको दूंगी यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो ये पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है। मतलब ऐसा नहीं कि आपका नहीं, यहाँ पे ये नॉलेज नहीं देखा जा रहा है कि कितना नॉलेज है आपको, कितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई चैप्टर का क्वेश्चन आपको दे दिया, है ना, कोई जीए का क्वेश्चन पूछ लिया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपके बारे में, आपका नेचर, आपका जो आप कैसे हो, आप एज अ पर्सन कैसे हो, कैसे सोचते हो आप बेसिकली, है ना, क्या आप फील करते हो इमोशनली, मेंटली, मतलब आप प्रैक्टिकली कैसे आप चीजों को हैंडल करते हो, ये सारी ही चीजें यहाँ पे जानी जाती है इस साइकोमेट्रिक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एक पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट है जिससे पता लगाया जाता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपके अंदर कितनी है कि नहीं है, ठीक है। आप कंसिस्टेंट रहते हैं अपने काम में या नहीं रहते हैं, ठीक है। इमोशनल है, लॉजिकल है, कैसे हैं आप बेसिकली। आपको भी अपने बारे में काफी चीजें देखने को मिलेगी, काफी चीजें सीखने को आपको मिलेगी, जो शायद आपको पता ना हो, पर ये टेस्ट अगर आप देते हो तो काफी चीजें आपको भी खुल के समझ आएगी कि आप एज अ पर्सन कैसे हो, राइट। कई बार होता है ना, हमें खुद के बारे में कई बार इतनी पता चीजें नहीं होती हैं। फेक हो, रियल हो, कैसे रहते हो आप, एज अ रियल पर्सन रहते हो, एज अ फेक पर्सन रहते हो, बिकॉज देयर विल बी क्वेश्चंस कि उसका जो आंसर है आप कैसा दे रहे हो। और पता है ऐसे तरीके से मैंने आंसर्स, क्वेश्चंस बनाए होते हैं कि उसी पर्टिकुलर सेम कंटेंट वाला, जो मतलब उसका कंटेंट सेम है, क्वेश्चन किसी और तरीके से पहले पूछा गया था, फिर कुछ टाइम बाद फिर दोबारा पूछ देंगे कुछ सेम तरीका का क्वेश्चन किसी और लैंग्वेज में, किसी मतलब थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके, थोड़ा उसको घुमा फिरा के पूछ लेंगे, ठीक है। तो यहां पे से पता चल जाता है कि आप कैसा जवाब दे रहे हो, अपने बारे में आप कितना जानते हो, यहां से ये भी पता चलता है। तो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट इन सारी ही चीजों से मिलकर बना हुआ है, ओके। अब यहां पे क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, 199 क्वेश्चंस आते हैं आपके, 75 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, मतलब एमसीक्यूज ही आते हैं, कोई ऐसा डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं है, आपको आंसर क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, ठीक है। क्वालिफाइंग होता है, ऑब्वियसली इसके मार्क्स आपके याद रख, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, आपका यहाँ पे इंटरव्यू, जीडी और ये मेंस के मार्क्स ऐड होते हैं, इसके कोई मार्क्स ऐड नहीं होने वाले हैं। तो इसके मतलब चिंता मत करना आप कि मैं ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाऊं, कट ऑफ होगी क्या कोई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेजरली आपका यहाँ पे कोई मार्क्स जुड़ने नहीं वाले, तो ऐसा मत सोचना कि चलो मैं इसको स्किप कर देता हूँ, इस टेस्ट से क्या ही हो जाएगा जब कहीं नहीं जुड़ना है इसने। आपको इसमें अपीयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आपका इसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, लैंग्वेज इसकी इंग्लिश होगी, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इसका एक चीज है कि जो ये इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसमें आपने अटेम्प्ट किया होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ये वाला आंसर किया है तो ये बहुत अच्छा बच्चा है ना, ऐसा वाला कुछ नहीं है। बस आपके बारे में चीजें पता लगती हैं, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट होगा, जो भी आपने वहां पे मार्क किया होगा, उसका जो एक कॉपी होता है वो आपके इंटरव्यूअर के सामने रहता है। कई बार हो सकता है कि शायद उनको मन करे तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लें आपसे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
नेक्स्ट इसमें मैं आपको थोड़ा और इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा और अच्छे समझेंगे वो 199 क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं। ये सेक्शंस आपके बने होते हैं, 4 सेक्शंस आपके बने होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसमें आपके पास क्या है कि 23 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में, 120 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, ठीक है। 5 ऑप्शन, इसमें आपके 2 ऑप्शन, यस नो टाइप के ऐसे, ठीक है। सेक्शन सी में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं 5 ऑप्शन वाले, एंड यहाँ पे भी आपके 46 क्वेश्चन होते हैं 5 ऑप्शन वाले, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि जो ऑप्शंस आपके गिवन हो रखे हैं इस टाइप से गिवन होते हैं, एग्री करते हो, डिसएग्री करते, किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट, सपोज आपको लिखा गया है कि मतलब इंसान को कैसा रहना चाहिए, कोई एग्जाम्पल देके वहां पे लिखा है, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, क्या आप न्यूट्रल रहते हो, क्या आप स्ट्रांगली एग्री करते हो, क्या आप स्ट्रांगली डिसएग्री करते हो। तो इस टाइप के 5 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत फर्क है इन चीजों में, जैसे आप नॉर्मल हो, एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, बट किसी चीज में आप बहुत विश्वास 100% यू आर कंफर्म दैट यू विल एग्री फॉर इट, एंड थोड़ा सा मतलब आपका ये है कि चलो वी आर स्ट्रांगली एग्री, वी आर स्ट्रांगली डिसएग्री, इस टाइप का, ठीक है। अब वो अपने हिसाब से आप वहां पे आंसर करते हो, बट थोड़ा सा ये जब आप आंसर भी करोगे ना तो थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस रखना होता है, बैलेंस्ड आंसर देना होता है। वी कांट बी एक्सट्रीम हियर, ये एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में आपको आपके सामने रखे हुए हैं, जैसे यू आर एबल टू इजिली, क्या मतलब जैसे कि क्या आप आसानी से दोस्त बना सकते हो, आप क्या, जैसे यस और नो वाले क्वेश्चन है तो यस करोगे, नो करोगे, है ना। यू प्रेफर टू टेक डिसीजंस इमोशनली, कि कोई पर्सन है कि वो इमोशनली डिसीजन लेता है, एग्री करते हो, डिसएग्री करते हो, या फिर इमोशनली डिसीजन लेना एक सही बात है, सही आदत है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा क्या ये सही है या नहीं है। तो एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, यू आर ए स्पॉन्टेनियस पर्सन, आप स्पॉन्टेनियस पर्सन हो, क्या स्पॉन्टेनियस पर्सन होना अच्छा है, नहीं है, क्या आप हो, यस, नो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो देखो ये बेसिकली आपका पर्सनालिटी जानने वाले ही क्वेश्चन है। यू फील कॉन्फिडेंट इन अ मीटिंग ऑफ योर ऑफिस, यू लाइक टू वर्क इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, और यू डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स इंस्टेंटली, मतलब आप चाहते हैं थोड़ा टाइम बाद आपके साथ लोग घुले मिले, आप जल्दी नहीं घुलते मिलते हो, राइट। यू फील मतलब यू फील स्कैर्ड इन अ क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है। या फिर आप कहीं नई जगह जाते हो तो आपको एक्सप्लोर करना पसंद है, या फिर आप कहीं जा रहे हो तो आपको अंदर रहना, घर में बैठना पसंद है, इंडोर एक्टिविटी पसंद है, आउटडोर एक्टिविटी आप ज्यादा नहीं खेलते हो, इस टाइप के कुछ भी क्वेश्चन, मतलब आपके पर्सनालिटी रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके नॉर्मल वेबसाइट वगैरह भी है, वहां पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो। कुछ टाइप के आपको यहाँ पे जो पर्सनालिटी असेसमेंट टेस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पे थोड़ा बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, बट यस आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान रखना है, जैसे कि आपको इनकंसिस्टेंट आंसर नहीं देने हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था ना कि क्या करते हैं वो क्वेश्चन पहले भी पूछा रहेगा, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन बाद में पूछ देंगे और उसको थोड़ा बदल देंगे। अगर आपने पहले अलग बोल दिया बाद में अलग बोल दिया तो हो गए ना आप इनकंसिस्टेंट हो गए, इसका मतलब आप जानते ही नहीं हो आप क्या आंसर कर रहे हो। तो इसलिए आपको जानना पड़ेगा कि आप आंसर क्या कर रहे हो, सो दैट यू विल बी कंसिस्टेंट इन योर आंसर्स, इन योर ओपिनियंस। बेसिकली डिसऑनेस्ट आंसर नहीं देना। देखो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि नहीं अगर मैं इसमें एग्री कर दूंगा तो ठीक होगा, या इसमें मैं डिसएग्री करना चाहिए मुझे तो ठीक होगा, तो डिसऑनेस्ट जैसा आपको लगता है, जैसा आप खुद से समझते हो वैसा ही वहां पे आपको आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपको कोई भी एक्सट्रीम आंसर, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते, एक्सट्रीम सोच नहीं रख सकते यहाँ पे, तो आपको कोई भी एक्सट्रीम आंसर्स नहीं देने हैं, जैसे स्ट्रांगली डिसएग्री फॉर समथिंग, तो ये ऐसे आपको आंसर नहीं देने हैं। जस्ट आंसर अकॉर्डिंग टू whatever you are thinking, whatever you think it is right, क्योंकि वो आपके बारे में चीजें जानने के लिए है, तो आपको जैसा लगता है वैसा, ऐसा नहीं कि ग्रुप ऑफ पीपल को कैसा समझेगा कौन क्या आंसर करने वाला उस हिसाब से नहीं करना है। तो अकॉर्डिंग टू यू ऑनेस्टली आंसर करिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट है। बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है इस साइकोमेट्रिक टेस्ट। अगेन क्वालिफाइंग है, कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाले आपको यहाँ पे, बट यस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, एंड आई होप आपको इस वीडियो से काफी चीजें पता चल गई आपके साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड याद रखिएगा
इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, साथ में कोई और एग्जाम भी आपने फिल किया है तो उसमें टाइम मैनेज अच्छे से करो, ठीक है। कहीं पे भी उम्मीद नहीं खोनी है, ठीक है। अच्छे से आप जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाते अपनी जर्नी के, तब तक आपको हार नहीं माननी हो, तब तक आपको थकना भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठे हुए हैं अभी, नहीं, ठीक है। तो सारी चीजें जब तक आप किसी के फाइनल लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है किसी भी एग्जाम के, तब तक आपको मेहनत करते हुए रहनी है, ठीक है। यहाँ पे आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, इस साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपका ये बैंकिंग एग्जाम महापैक काफी यूजफुल रहेगा, क्योंकि इसमें आपको वीडियोस मिलेंगी जो आपके ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आपके सिलेबस को कवर करने के लिए, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए, और बहुत अच्छे से प्री प्लस मेन सारी कुछ कवर करने के लिए। साथ ही आप इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी हैं आपके, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मेन्स प्री सारे लेवल के टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये जो है आपका बैंकिंग महापैक, आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो आप 3 तरीके से। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सेकंड आप edutap.in वेबसाइट विजिट कर सकते हो, एंड थर्ड आप यहाँ पे edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड करके भी इसके अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे से आपको ये सारी ही चीजें जो है इस कोर्स के डिलीवरेबल्स हैं, आप ध्यान से इनको रीड कर सकते हो, ये सारी ही चीजें आपके इस कोर्स के अंदर हैं, ओके। चलिए, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप आप सारी चीजों को ध्यान में रख के सही से आगे बढ़ेंगे इन अ राइट डायरेक्शन।